मित्रों, सिंटैक्स वर्ब का चैप्टर समाप्त हुआ। एक्सरसाइज बाद में दिया जाएगा। आज जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव मैंने बताया था आपको। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है। लेकिन एडवर्ब क्या है? नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करता है। फिर से सुने, नाउन प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर, ये सभी की विशेषता पर, इसको छोड़कर सभी की विशेषता प्रकट करता है। द एडवर्ब काइंड्स। एडवर्ब मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। एडवर्ब 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब जो पहला है, रिलेटिव एडवर्ब, और तीसरा जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब जैसा शब्द से ही आप देखें, सिंपल एडवर्ब साधारण क्रिया विशेषण, रिलेटिव संबंध सूचक क्रिया विशेषण और प्रश्न सूचक क्रिया विशेषण। तो इसमें आप देखेंगे अलग अलग मैं इसको बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा ये चैप्टर टफ है। इसमें याद करने वाला ज़्यादा है, कौन सा एडवर्ब किस एडवर्ब में आते हैं, तो ये जानना आवश्यक होता है। पहले हम शुरू करते हैं सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब कई प्रकार के होते हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ प्ले, एडवर्ब ऑफ टाइम पहला है। एडवर्ब ऑफ टाइम दूसरा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस तीसरा है। एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर। अगला है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन पांचवा, एडवर्ब ऑफ रीजन छठा है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री सातवां है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, और 8वां आपका है एडवर्ब ऑफ निगेशन।
ये आपके 8 प्रकार के एडवर्ब हुए और ये एडवर्ब अलग अलग बोध कराते हैं। सामान्य तौर से देखें, एडवर्ब ऑफ टाइम ये समय का बोध कराता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस ये स्थान का बोध कराता है, एडवर्ब ऑफ नंबर संख्या का बोध कराता है, एडवर्ब ऑफ मैनर ये ढंग का बोध कराता है, एडवर्ब ऑफ रीजन ये कारण का बोध कराता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री ये डिग्री का बोध कराता है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन माने जो स्वीकारात्मक एक्सेप्टेंस जिसको कहते हैं, स्वीकृति कहते हैं, ये बोध कराता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन यह नकारात्मक भाव देता है। अब इस तरह से इसमें अलग अलग एडवर्ब आते हैं। मैं आपको एक एक एडवर्ब और किस तरह से आप पहचानेंगे, क्या लगा के ज्ञात होगा, इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम, और ये सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत है। यह वर्ब में कब लगा के ज्ञात होता है, व्हेन। यह वर्ब में क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम यह वर्ब में व्हेन मीन्स कब, कब लगा के ज्ञात किया जाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम में कौन कौन शब्द आते हैं, इनका कैसे यूज होता है, मैं आपको ये एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। नाउ, देन, बिफोर, सिंस, इसके अंतर्गत एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत नाउ, देन, बिफोर, सिंस, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत है। एगो, एगो, बिफोर हो चुका है, बिफोर, ऑलरेडी, सून, सून, प्रेजेंटली, प्रेजेंटली, इमीडिएटली, presently, immediately, instantly, instantly, early, daily, late, early, daily, late, afterwards, today, tomorrow, etc. Afterwards, today, tomorrow, etc. हो सकता है काल और हो। तो इस तरह से एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत इसमें सब अगर ये प्रयोग है वाक्य में या प्रयोग करना है कि कौन सा एडवर्ब प्रयोग होगा, तो आप कब लगाएंगे, और इसके अंतर्गत नाउ, देन, बिफोर, सिंस, एगो, ऑलरेडी, सून, प्रेजेंटली, इमीडिएटली, इंस्टेंटली, अर्ली, डेली, लेट, आफ्टरवर्ड, टुडे, टुमारो आदि आता है। और इसका उदाहरण मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। आई विल कम नाउ, आई विल कम, आई विल मैं अभी आऊंगा। अब इसमें आप कब में कब आएंगे, तो अभी आएंगे। ये नाउ जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत है। अभी आपको पहचान बताए वर्ब में व्हेन और कब लगाने से ज्ञात होगा। तो ये कब लगाए आप कम में, तो
उत्तर में क्या आया? नाउ, अब। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव डन इट बिफोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव डन इट बिफोर। अब डन में कब लगाएंगे? तो आंसर में बिफोर आएगा। इस तरह से ये एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है। सीता अराइव लेट। सीता कब पहुंची? लेट पहुंची। इस तरह से एक एग्जाम्पल और हम देते हैं। इसमें सब में क्रिया में, इसमें अराइव में वे लगाएं, कब लगाएं, इसमें डन में लगाएं, तो तुरंत आपको उत्तर जो मिलेगा, जो शब्द उत्तर होगा, वह एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आएगा। मोहन प्लेस क्रिकेट डेली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोहन प्लेज क्रिकेट डेली। कब खेलता है? प्रतिदिन खेलता है। तो यहाँ डेली एडवर्ब ऑफ टाइम, इसमें बिफोर एडवर्ब ऑफ टाइम, इसमें लेट एडवर्ब ऑफ टाइम, इसमें नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम। इस तरह से आप देखें, इसी रूप में एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका है इसमें प्रकार में एडवर्ब ऑफ प्लेस। दूसरा एडवर्ब जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान सूचक एडवर्ब। स्थान सूचक क्रिया में कहाँ लगा करके? वेयर। ज्ञात कैसे होगा? क्रिया में कहाँ, वेयर लगा के ज्ञात होगा। इसके अंतर्गत हियर, देयर, इन, आउट। इसके अंतर्गत हियर, देयर, इन, आउट। अब देखिए सब स्थान का बोध करा रहा है। विद इन, विदाउट, विद इन, विदाउट, विद इन, विदाउट, एबव, बिफोर, इनसाइड, एबव, बिफोर, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, सॉरी बिलो, नॉट बिफोर, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, फॉर, नियर अवे, फॉर, नियर अवे, नियर मीन्स निकट, अवे मीन्स दूर, अप, एवरीवेयर, बैकवर्ड, इटीसी। अप, एवरीवेयर और बैकवर्ड, ईटीसी, ये हिस्से के अंतर्गत आते हैं। अब कोई भी प्रयोग इसमें किया जाए, यदि वर्ब में हियर लगाएंगे, सॉरी यदि वर्ब में वेयर लगाएंगे, तो निश्चित तौर से एडवर्ब ऑफ प्लेस प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। ई विल गो देयर, यू विल गो देयर।
आप वहां जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो वहां जाएंगे। तो यहाँ देयर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि स्थान सूचक शब्द है तो स्थान बता रहा है। सीता स्लेप्ट हियर, सीता स्लेप्ट हियर, ये दूसरा है। सीता स्लेप्ट हियर, सीता यहाँ सोई। अब इस तरह से ये आप समझ गए होंगे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, कैसे प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो है अगला है एडवर्ब ऑफ नंबर। तीसरा आपका है एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर संख्या सूचक। नंबर मीन्स क्या होता है? संख्या। कितनी बार लगा के ज्ञात होता है, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स। तो ये कितनी बार लगाकर, वर्ब में कितनी बार लगाएंगे तो आपको एडवर्ब ऑफ नंबर ज्ञात होगा। इसके अंतर्गत वंस, ट्वाइस, थ्राइस, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, सेल्डम, नेवर, सेल्डम, नेवर, समटाइम्स, नेवर, sometimes, frequently, frequently, always, often, secondly, always, often, secondly, thirdly, etc। अब आप देखें इसके अंतर्गत एडवर्ब ऑफ नंबर के अंतर्गत कौन कौन सा एडवर्ब है? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, सेल्डम, नेवर, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, ऑफन, सेकंडली, थर्डली। इस तरह से एडवर्ब ऑफ टाइम, ये शब्द ज्ञात, इनसे ज्ञात होता है। ये शब्द हमको एडवर्ब ऑफ नंबर, सॉरी एडवर्ब ऑफ नंबर बताते हैं। वर्ब में कितनी बार लगा करके आप ज्ञात करेंगे। एग्जाम्पल, आई डिड ट्वाइस, आई डिड इट ट्वाइस, मैंने इसको दोबारा किया। कितनी बार किया? दोबारा किया। यू हैव कम अगेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दूसरा है यू हैव कम अगेन। अब देखें इसमें कितनी बार? पुनः। तो ये अगेन इसमें क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ नंबर हुआ। इसमें क्या हुआ? ट्वाइस। अब इसमें डिड, इसकी क्रिया है डिड में अगर आप लगाएंगे, कितनी बार लगाए, हाउ मेनी टाइम्स लगाएंगे, तो आपको एडवर्ब ऑफ नंबर मिलेगा। एक एग्जांपल और हम करते हैं, ही सेल्डम गोज देयर। ही सेल्डम गोज देयर। एक चीज आपको बता दें, इनका प्रयोग तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन इनका प्रयोग कहाँ होता है,
कैसे होता है ये हम आपको सिंटैक्स चैप्टर में जब एडवर्ब पढ़ाएंगे। इसके बाद सर्वप्रथम एडवर्ब विषय में हम आपको इसका परिचय दे रहे हैं, कौन कौन से एडवर्ब किस में आते हैं, लेकिन इनका प्रयोग तो प्रॉपर प्लेस कहाँ होता है सेंटेंस में, इसको मैं सिंटैक्स में बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर एडवर्ब